बुराड़ी के कद्दावर व कर्मठ नेता एवं दिल्ली सरकार के पूर्व चेयरमैन नरेंद्र त्यागी से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अक्ष नेशनल न्यूज़ के संवाददाता राजवीर सिंह ने की विशेष बातचीत। में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ हैं नरेंद्र त्यागी जी, जो दिल्ली सरकार में पूर्व चेयरमैन रहे हैं। आइए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनसे बात करते हैं, जो भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है। सर, क्या कहना है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो हमारी भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत की जितनी भी सेना है, जितने भी अंग हैं सेना के, उन सबको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि पुलवामा में जो कांड हुआ वो इतना जघन्य कांड किया उन लोगों ने कि उसकी जो है उसका बदला लेना बहुत अनिवार्य था। वरना देश के अंदर ना तो आर्मी पे यकीन रह जाता, ना सरकार पे यकीन रहता। लेकिन जो भी कार्य हुआ है और भी थोड़ा और अच्छा हो सकता था, लेकिन जितना हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ, इसलिए सेना को बहुत 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 बधाई। हमारे पर्यटकों को आतंकियों ने धर्म पूछ के उनको गोली मारी थी, तो हमारी सेना का कहना था कि हम धर्म बता के उनको शूट करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों को भी धर्म बता के जो है शूट नहीं करना है, और ना मेरे ख्याल में सेना ने किया है, लेकिन आतंकवादियों को किया है। आतंकवादियों का कोई धर्म भी नहीं होता है, आतंकवादियों का धर्म ही आतंकवाद है, और उनको मारा है। बहुत अच्छा काम किया है। उनके जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया है सेना ने। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी देश परमाणु शक्ति से अगर आपस में लड़ा है, टकराया है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली बार, पूरे संसार में पहला देश है जो भारत ने इस तरह का कार्य किया है। अब भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में युद्ध विराम हो चुका है। इसी युद्ध विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका इसमें मद्देनज़र आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ट्रंप की बिल्कुल भूमिका रही है, और जो लोग कहते हैं कि ट्रंप की भूमिका क्यों रही, वो भी गलत कहते हैं। ट्रंप एक हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी शक्ति है। पूरे देश के अंदर महाशक्ति अगर कोई है तो वो संसार में अमेरिका ही है, और उसके राष्ट्रपति हैं ट्रंप। और ट्रंप ने अगर कहीं मध्यस्थता की है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के की होगी, और उसकी हमें सराहना करनी चाहिए कि उसने युद्धबंदी कराई है। अगर युद्ध होता रहता तो दोनों देशों को नुकसान था। हाँ, जो आतंकवादी थे उनके ठिकानों को हमने ध्वस्त किया, उसके लिए सरकार की प्रशंसा, लेकिन ट्रंप ने जो किया कार्य है वो भी अच्छा कार्य है। हमारी सेना ने पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया, उसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल, जो उनका पूरा का पूरा सिस्टम था, और हमारे S-400 की वजह से, और आकाश जो हमारा सिस्टम है जो हमारे यहीं पे बना है, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आकाश जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका जितनी बुरी प्रशंसा हो, सबको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसने S-400 से भी ज़्यादा काम किया, और इसी तरह के हमारे डिफेंस सिस्टम जो है और बनने चाहिए, और देश के अंदर निर्मित होने चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो बहुत बड़े खतरे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं चीन से, और कई और देश हैं, तुर्की जैसे देशों से अभी और हमें लड़ना पड़ेगा, उनसे भी खतरा हमें है। तो इसलिए इस तरह के सिस्टम हमें और निर्मित करने चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए बहुत प्रयास की जरूरत है और करना चाहिए। हमारी बेटियों ने इस युद्ध में इस एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से हमारी बेटी व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने देश का, भारत का नाम रोशन किया है। क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, जहाँ तक इन दोनों बेटियों का, इनके साथ साथ और भी पूरा सिस्टम महिलाओं का जो एयर उड़ा रही थी, सेना में कार्य कर रही थी, मैं इन दोनों की तो प्रशंसा करता ही हूँ, और सोफिया कुरैशी की भी, और जो सरदार बेटी है सिंह जो है उसकी भी। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी महिलाओं ने जो आर्मी के अंदर हैं, चाहे वो एयरफोर्स में हैं, चाहे नेवी में हैं, चाहे दूसरी थल सेना में हैं, इन्होंने बहुत कार्य किया है, और मर्दों से भी ज़्यादा कार्य किया है। इसलिए जितना भी महिला जाति का और महिला सैनिकों का सम्मान हो उतना बहुत कम है, और वो सबको इनका सम्मान करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिन पहले पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर जाकर जवानों का हौसला अफजाई की, उनके जो लड़ाई में उनके शौर्य को, उनके पराक्रमों को सलाम किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा। इससे ये होता है कि सेना का मनोबल बढ़ता है,
और प्रधानमंत्री ने तुरंत सीज फायर के बाद वहाँ जाके उधमपुर एयरवेज पे जो है उनका हौसला बढ़ाया। इससे लगता है कि प्रधानमंत्री के अंदर देश की जज्बा है और देश के सैनिकों के प्रति बहुत सम्मान है। इसलिए प्रधानमंत्री को जाना ही चाहिए था। उन्होंने अपना कार्य किया, उन्होंने अपना सेना के प्रति निष्ठा दिखाई है और उससे उनका मनोबल बढ़ाया है। देश में ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। 3 दिन पहले मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में कहा था कि अब भारत पाकिस्तान के साथ यदि कोई वार्ता होगी तो उसमें पाक कश्मीर पहला मुद्दा होगा। क्या कहेंगे? ठीक कहा उन्होंने। पीओके जो है हमारे देश का अंग रहा है और ये कुछ हमारे राजनीतिकों की वजह से शुरू में जब आज़ाद हुए हैं तब कुछ गलतियां रह गई कि हमने पीओके उस समय क्यों नहीं लिया। लेकिन अगर आज हमें पीओके वापस मिल जाता तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि इतना आसान नहीं है, कोई भी सरकार आ जाए उसके लिए, किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है कि पीओके को आज जो है कोई इतनी आसानी से ले ले। लेकिन प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो और उनमें जज्बा भी है कुछ करने का, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर पीओके मिल जाता तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती पूरे देश के लिए। त्यागी जी, मेरा लास्ट सवाल है कि गवई जी ने देश के प्रधान न्यायाधीश के पद की कल शपथ ली है, उनके बारे में आप क्या कहें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवई साहब ने जो अभी शपथ ली है, इस तरह का कानून बनना चाहिए इस देश के अंदर कि ये जो सीजीआई का पद है ये परमानेंट दलित समाज का रहना चाहिए। एक ऐसा हो कि सारे पदों पर रहे, सुप्रीम कोर्ट में जज रहें और एक चाहे पद बना दिया जाए कि डिप्टी सीजीआई बन जाए। लेकिन सीजीआई का पद अभी 50 साल और कम से कम, इनको तो 6 महीने का इनका समय है बेचारों का, लेकिन दलित समाज से रहेगा तो इस देश का नक्शा बदल जाएगा और एक जो है सम्मान दलित समाज के मन में जो है हमेशा के लिए रहेगा कि इस देश का कानून व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों में है। इससे एक देश के लिए बड़ी बात होगी। और गवई साहब बहुत साधारण आदमी हैं, बहुत साधारण आदमी हैं। उनके फादर गवर्नर रहे हैं, देश की लोकसभा में डिप्टी स्पीकर रहे हैं, लोकसभा मेंबर रहे हैं, बहुत बड़े आदमी रहे हैं, बहुत बड़े राजनीतिक नेता रहे हैं। लेकिन आज भी गवई साहब भी, उनके फादर भी डाउन टू अर्थ हैं और इतने साधारण, इतने सिंपल आदमी हैं और देश के लिए कुछ करने का उनके अंदर जो जज्बा है ऐसा बहुत कम लोगों के अंदर। उनको मैं अपनी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से, देशवासियों की तरफ से बहुत बधाई देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो इन 6 महीने के अंदर भी देश के सब